ने जो दावा किया है ईरान को नुकसान पहुंचाने का, उससे जुड़ी बड़ी खबर है कि B-2 बॉम्बर विमान का रूट भी जारी कर दिया है। यूएस ने B-2 बॉम्बर विमान जिसने 37 घंटे की दूरी तय करके ईरान पर हमले किए, उसका रूट भी बताया है। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत बमबारी की गई। यूएसए का कहना है ऑपरेशन के बाद सभी विमान सही सलामत वापस लौट आए हैं। अमेरिकी बेस पर लौटे हैं सभी विमान वापस। B-2 बॉम्बर जिन्होंने 3 अलग अलग जगहों पर हमले किए, ये दावा यूएस का था कि ईरान कह रहा है हमें कोई नुकसान नहीं हुआ है। उसका रूट भी जारी कर दिया है, रूट भी बता दिया है। साथ ही ये भी बता दिया है कि जिन विमानों ने ईरान में घुसकर ईरान में तबाही मचाई है वो वापस अमेरिकी बेस लौट चुके हैं। वहां सभी विमान सुरक्षित, सभी पायलट सुरक्षित वापस लौट चुके हैं, ये दावा है। और ये रूट भी जारी किया गया है कि कहां से ईरान के अंदर एंट्री की और कैसे वहां पर बम बरसाए। और अब इस घातक हमले के बाद खामनेई के पास क्या क्या विकल्प है, ईरान के पास क्या विकल्प हैं? पहला विकल्प ईरान के परमाणु मिशन पर स्थायी रोक लगाए। दूसरा विकल्प है यूएन के जरिए शांति समझौता पर हस्ताक्षर करे। तीसरा विकल्प मुस्लिम देशों को ईरान के पक्ष में खड़ा करे। और चौथा विकल्प है सत्ता छोड़ें और रूस की शरण में चले जाएं। या फिर पांचवा विकल्प जो कि बेहद आत्मघाती हो सकता है, अमेरिका और इजराइल के खिलाफ युद्ध लड़ें। यही नजर सबकी टिकी हुई है कि ईरान अब करेगा क्या। इन पांचों विकल्पों में से किसका चुनाव होगा? अमेरिका कह रहा है कि शांति का रास्ता अपनाओ, वरना जो हमला हमने किया है इससे भी जोरदार होगा। चलिए, विकल्पों पर बात हो रही है। विजय समरपाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयंत सर, क्या विकल्प हो सकते हैं? धमकियां तो दी जा रही हैं, लेकिन क्या विकल्प है ईरान के पास? क्योंकि धमकी दे रहा है उसे जो सबसे ताकतवर देश है, जिसने अभी अभी उसके परमाणु ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया है। देखिए, पहली चीज तो मैं सभी दर्शकों को यह बताना चाहूंगा कि तुलसी गबार्ड की जो रिपोर्ट थी वो फैक्ट्स बेस्ड थी। तुलसी गबार्ड ने स्पष्ट शब्दों में रिपोर्ट में लिखा था कि ईरान के पास ना ही कोई न्यूक्लियर बॉम्ब है, ना ही वो इसको बनाने की कोई प्रतिक्रिया अभी शुरू हुई है। जहां तक न्यूक्लियर एनर्जी की बात है, बुशहर न्यूक्लियर रिएक्टर एक रिएक्टर है, बुशहर करके एक जगह है, वहां पे 600 रूसी जो सिटीजन्स हैं वो वहां पे साइंटिस्ट पूरे रहते हैं और बुशहर न्यूक्लियर रिएक्टर को वो चला रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रदान कर रहे हैं पूरे ईरान को। और ये IAEA के सेफगार्ड्स की लिस्ट के अंदर दर्ज किए हुए सारे न्यूक्लियर साइट्स हैं। तो देखिए, जहां जहां अमेरिका ने न्यूक्लियर साइट्स पे हमला किया है, ये पहली चीज तो सभी साइटों पे IAEA की मौजूदगी है और इनकी लोकेशंस और एक्टिविटीज ऑन क्वार्टरली बेसिस मतलब दर्ज होती हैं IAEA में। तो एक चीज ये जरूर है कि जो फॉर यूटिलिटी जो न्यूक्लियर साइट थी, वहां पे कहा जाता है कि सिर्फ 90% यूरेनियम एनरिचमेंट को पहुंचने के लिए ईरान सिर्फ 5.3% पीछे था। तो और ये रिपोर्ट है कम से कम 1.5 से 2 साल पहले की। तो जाहिर सी बात है कि अगर ईरान चाहे तो क्या पता उसके बाद अभी से ही न्यूक्लियर बॉम्ब हो, उसने डिक्लेयर नहीं किया हो या सीक्रेटली किसी लोकेशन पर रखा हो। पहली चीज तो ये। दूसरी थियोरी ये है कि जो 3 दिन पहले 5.2 के तीव्र पे जो भूकंप आया था ईरान में, तो दावा यह भी किया जा रहा है कि क्या पता वो एक न्यूक्लियर डेटोनेशन था टेस्ट के तौर पे ईरान के जरिए। क्योंकि देखिए, पूरी गेम पलट जाएगी अगर ईरान ओपन में आके कह देता कि उन्होंने न्यूक्लियर बम बना दिया है। तो तब अमेरिका की क्या प्रतिक्रिया होने वाली है, तब इजराइल की क्या प्रतिक्रिया होने वाली है। और तीसरा एस्पेक्ट यह है कि खमेनी ने फतवा जारी किया था कि ईरान न्यूक्लियर बम नहीं बनाएगा मानवता के नुकसान के लिए जी। उसने ये फतवा जारी किया था। तो देखिए, इतने सारे पॉइंट ऑफ व्यूज है। और फिर आज रूस ने जो संयुक्त राष्ट्र में स्टेटमेंट दी है कि आप अगर बात करना चाहते हैं तो आप बात को जारी रखते हैं, आपने झूठ क्यों बोला, आपने धोखे में क्यों रखा और फिर हमला कर दिया। कहते ये तो डिप्लोमेसी का कत्ल किया गया।
आज अगर ऐसे ही हुआ, अगर विश्व की सबसे ताकतवर मुल्क ये हरकत करेगा तो अब से कोई भी बाकी देश अमेरिका का भरोसा करने ही नहीं वाला है। बात तो बिल्कुल देखिए, भरोसे तक पहुंच गई है। सर, मैं आपको यहां पर रोकना चाहूंगा। एक बड़ी खबर आ गई है और खबर क्या है स्क्रीन पर अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। खबर है कि ईरान ने अमेरिका इजराइल को धमकी दी, दुश्मनों के लिए भयानक रात आने वाली है, हमारे दुश्मनों को भुगतना होगा अंजाम। ये भी रात की बात कह रहे हैं। आप समझिए कि अमेरिका ने जिस तरीके से रात में दुस्साहस किया, रात में अटैक किया और B-2 बॉम्बर्स को भेजे, उसी तरीके से उसी कयामत की रात की बात कर रहे हैं ईरान के लोग। और ईरान की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि दुश्मनों के लिए रात भारी पड़ने वाली है, हमारे दुश्मनों को अंजाम भुगतना होगा। ईरान ने कहा है, विकल्पों की हम बात कर रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि अमेरिकी जो बेस हैं क्या वो ईरान के निशाने पर हैं, तो ये बड़ा सवाल है। तो एक तरफ तो ईरान ये कह रहा है कि इजराइल और अमेरिका के लिए काली रात, भयानक रात आने वाली है, लेकिन अमेरिका को लेकर ऐसी बातें क्यों कही जा रही है ये आपको बता देती हूं। क्योंकि 6 ऐसे देश हैं जहां अमेरिका के बेस हैं और ये माना जा रहा है कि ईरान वहां पर भी हमले कर सकता है। वो कौन कौन से देश हैं जहां पर अमेरिका के बेसेस हैं और ईरान वहां हमले की तैयारी कर सकता है, ये आपको बता दे रही हूं। इराक में इरबिल असद एयरबेस है जो कि 2000 अमेरिकी सैनिकों से तैनाती है यहां पर। इसके अलावा सऊदी अरब में फाइटर जेट है जिसमें 35,000 से ज्यादा सैनिक तैनात किए गए हैं अमेरिका के। इसके अलावा कुवैत में भी अमेरिका का बेस है जिसमें 5,000 मरीन कमांडो, 2 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती की गई है। साथ ही बहरीन में भी अल उबैद एयरबेस है जहां जेट रिफ्यूलिंग की फैसिलिटी है और यहां पर भी अमेरिका ने अपनी मजबूती दिखा रखी है, अपनी तैनाती दिखा रखी है। जॉर्डन में अम्मान में 2000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक तैनात किए गए हैं। साथ ही यूएई में नेवल, आर्मी, एयरफोर्स के 3 बेस हैं, जबकि यहां पर 6,000 अमेरिकी सैनिक तैनात किए गए हैं। इन्हीं जगहों पर ईरान से हमले का खतरा अमेरिका को बना हुआ है। यूएई के अलावा कुल 6 देशों में मैंने आपको बताया जहां पर अमेरिकी बेस हैं, उन 9 अमेरिकी बेसेस पर अमेरिका के कभी भी ईरान हमले कर सकता है, जिसको लेकर डर बना हुआ है अमेरिका में भी। और बिल्कुल ये 9 अमेरिकी बेस बहुत अहम है और इसी पर निशाना लगाने की ईरान सोच रहा है। लेकिन क्या वाकई इन अमेरिकी बेस को नुकसान पहुंचा पाएगा? मेजर समरपाल तूर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेजर साहब, ये अमेरिकी बेस बहुत अहम है अमेरिका के लिए, ये ईरान भी जानता है, लेकिन क्या वो ये आत्मघाती कदम उठाएगा, इन अमेरिकी बेस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है? देखिए, जिस तरीके से जो ईरान का जो मिसाइल का आर्सेनल है, जितने भी इजराइल में जो मिसाइलें दागी जा रही हैं, उन सब की रेंज 2000 किलोमीटर के आसपास की हैं, ठीक है। और जो मीडियम रेंज मिसाइल है उसकी तो पूरी भरमार है ईरान के पास। उनके पास इमाद है, फिर उनके पास पवेल है, उनके पास फतेह 2 है। तो बेसिकली जितने भी अमेरिकी बेस हैं ईरान के इर्द गिर्द, वो 1400 से 1500 किलोमीटर की रेंज में आते हैं। तो देखिए, इस रेंज में उनके पास काफी मिसाइलें हैं, मीडियम रेंज मिसाइल्स। और सबसे खतरनाक मिसाइल है खैबर शिकन मिसाइल। इसकी रेंज कम से कम 1400 किलोमीटर है। यह मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है और इसके अंदर जो ईंधन भरा जाता है, जो सॉलिड प्रोपेलेंट है, वो कोई ट्रेस नहीं छोड़ता है, वो कोई निशान नहीं छोड़ता है हवा में। तो उसे ट्रैक करना बहुत ही मुश्किल होता है इलेक्ट्रॉनिकल सिस्टम्स को, जो कि थर्मल सिग्नेचर या फिर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर देख के मिसाइल को अटैक करते हैं। तो एयर डिफेंस सिस्टम्स इस मिसाइल को ट्रैक करने में असक्षम है। तो देखिए, तो और भी है, फतेह मिसाइल है, खुर्रमशहर है, इमाद है और फिर शाहिद ड्रोन्स भी हैं। तो देखिए, ऑप्शंस ईरान के पास बहुत सारी हैं, ये नहीं कि उनके पास ऑप्शंस लिमिटेड हैं। प्रॉब्लम यह है कि 40,000 सैनिक, मतलब जितनी ज्यादा तादाद अमेरिकी बेसिस की, उतने ही बड़े ज्यादा टारगेट वो होंगे ईरान के लिए। और ये इजी टारगेट है, इनको पहुंचने में महज कुछ मिनटों का समय लगना है। हालांकि ये इजराइल भी पहुंचते हैं, पर इजराइल पहुंचने में इन्हें कम से कम 15 मिनट या 20 मिनट लगते हैं। ये तो बिल्कुल सटे हुए मुल्क हैं ईरान के साथ, तो इन्हें महज 2 या
3 मिनट में तो ये हमला करने में सक्षम है। तो देखिए, नुकसान होने को तो बहुत हो सकता है, पर अगर हम जियोपॉलिटिक्स को मन में रखें, मैं आपको दावे के साथ बता सकता हूं कि अभी रूस अमेरिका के साथ नेगोशिएशन कर रहा है कि यदि वो यूक्रेन के युद्ध को थमा दे या यूक्रेन को काबू में कर ले तो वो ईरान को हमला करने से रोक देगा। यदि अमेरिका असक्षम रहता है यूक्रेन के युद्ध को संभालने में, तो फिर रूस ईरान को पूरी शय देगा, पूरी मदद देगा, ताकि वो अमेरिकी बेसिस पे हमला करे। और फिर ये एक प्रॉक्सी वॉर है। ये पिछले हफ्ते चीन के 3 बड़े ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स ने असला बारूद और सरफेस टू एयर मिसाइल्स ईरान पहुंचाई हैं। तो अब देखें, ईरान को हथियारों की कमी नहीं है, और जहां तक फुट सोल्जर ऑन द ग्राउंड है वो अमेरिका कतई नहीं करने वाला है। तो देखें, नुकसान तो ये काफी होगा, और टर्निंग पॉइंट तब होगा, खुदा ना खास्ता, अगर अमेरिकियों का कोई नेवल बेड़ा जो है, कोई इंपॉर्टेंट शिप या एयरक्राफ्ट कैरियर को नुकसान पहुंच गया या उसे डुबा दिया गया, तो वो एक टर्निंग पॉइंट होएगा। और एक बड़ी बात आपने बताई, निगोशिएशन, यानी कि ये सारी चीजें हो रही हैं पर्दे के पीछे। हालांकि जानकारियां जब स्पष्ट तौर पर सामने आएंगी तो और भी बड़ी बात, बड़ी खबर बनकर ये सामने आएगी। हालांकि ईरान परमाणु प्लांट की जो सैटेलाइट तस्वीरें हैं वो सामने आ गई, और अमेरिकी बमबारी के बाद फोर्डो की तस्वीर जारी कर दी गई। नतांज और इस्फहान पर हमले के बाद की तस्वीरें अब दुनिया के सामने हैं कि कितना बड़ा नुकसान पहुंचा है और न्यूक्लियर साइट को कैसे धमाकों से खत्म कर दिया गया है। हमले से पहले और हमले के बाद की तस्वीरें आप देखिए, और ये तस्वीरें बता रही हैं कि परमाणु केंद्र बर्बाद हो चुके हैं। अमेरिका के बारूदी हमले से नतांज तबाह, इस्फहान बर्बाद और फोर्डो राख राख। ये तीनों वही न्यूक्लियर अड्डे हैं जहां अमेरिका के साथ साथ इजराइल को भी संदेह था ईरान परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम का इनरिचमेंट कर रहा है। अमेरिका ने फोर्डो को बंकर बस्टर बम से तबाह और बर्बाद कर दिया, तो नतांज और इस्फहान को बंकर बस्टर बम और टॉम हॉक मिसाइलों से बर्बाद किया, जिसकी तस्दीक सैटेलाइट से आई तस्वीरें कर रही हैं। सबसे पहले आपको नतांज न्यूक्लियर साइट की तस्वीरें दिखाते हैं। ये हमले से पहले की तस्वीरें हैं, जिसमें जमीन पर न कोई निशान है, न ही कालापन, रास्ते और पगडंडी साफ दिख रही है। अब हमले के बाद और हमले वाली दोनों तस्वीरें साथ दिखाते हैं। 22 जून के बाद जो तस्वीर सामने आई, इसमें बीचों बीच एक काला गड्ढा साफ दिख रहा है, जिसके आसपास कालापन है, जो विस्फोट की वजह से हुआ है। हमले से पहले की इस्फहान की तस्वीरें भी साफ दिख रही हैं कि परमाणु साइट सुरक्षित है, लेकिन हमले के बाद की तस्वीर दिखा रही है कि परमाणु साइट पर काला काला धुआं है और नुकसान साफ साफ देखा जा सकता है। फोर्डो की तस्वीरें भी हमले से पहले की यही गवाही दे रही हैं। यहां कोई न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाया जा रहा था, लेकिन हमले के बाद की तस्वीरों से साइट पर बने 6 बड़े काले गड्ढे साफ देखे जा सकते हैं। बता रहे हैं कि बंकर बस्टर बमों ने कैसे तबाही मचाई है। अमेरिका के इस प्रहार के बाद ईरान अपनी न्यूक्लियर हथियार बनाने की ताकत को 40 से 50% तक खो चुका है, और अब दोबारा ईरान अगर न्यूक्लियर मंसूबे पालता है तो ये फिर उसके लिए मर मिटने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।